मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्त आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के पहला सवाल को हल करने वाले हैं। इस पहला में टोटल 3 सवाल दिया गया है। इस सवाल को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करना है, मसा ज्ञात करना है। जब भी 10वीं क्लास का पहले पेपर होता था तो आपसे बताया गया होगा कि कुछ नहीं आएगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जरूर से जरूर आएगा, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। जब अब इस बार जब 2026 में पेपर हुआ तो आप जरूर देखिएगा किसी एक शिफ्ट में यूक्लिड विभाजन पूछा गया है और एक शिफ्ट में यूक्लिड विभाजन नहीं पूछा गया है। यानी कि पहले वाला नियम चेंज हो गया कि ये पक्का रहेगा, ये रहेगा, अब वो नहीं है। कौन सा चैप्टर से कौन सा सवाल कितना बार पूछ देगा, जैसे इस बार 5 पार्ट से, 7 पार्ट से, 6 पार्ट से सबसे अधिक सवाल पूछा गया है। लेकिन पहले था कि हर एक शिफ्ट से पहले था कि हर एक चैप्टर से 1 सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल प्रत्येक चैप्टर से आपको देखने को जरूर मिलता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि किसी एक शिफ्ट से 3 सवाल, किसी एक शिफ्ट से 4 सवाल, कई बार तो 2 सवाल, 3, 4, 5 कई बार पूछा गया सवाल है। तो इसीलिए सभी चैप्टर को, सभी सवाल को आपको ध्यान से ज़रूर पढ़ना है। तो आइए हम लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए पहला सवाल दिया गया है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा ज्ञात कीजिए। इसके बारे में मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा फेंकने वाला नहीं हूँ, बस जो काम लायक चीज़ है उसी को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी ऐसा बोलेगा कि 135 और 225 का मसा ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले उसमें देखना है बड़ा कौन है, उसके बाद देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो जो बड़ा होगा उसको आपको मानना है ए और जो छोटा होगा उसको आपको मानना है बी। तो 135 में 225 में सबसे बड़ा कौन है? तो 135 में और 225 में सबसे बड़ा है आपका कौन है दोस्त? 225। तो जो बड़ा है उसको आपको मान लेना है ए और जो छोटा है उसको आपको मान लेना है बी। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे, इसमें नहीं हटेगा, चलिए छोटा लिख देते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पर भाज्य को अब बोला जाएगा ए, भाजक को बोला जाएगा बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। और इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, जो आप लोग हिंदी में शुद्ध भाषा में पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब उसी को इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज करके बोलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, और यहाँ से एक नंबरिया आपको हर एक साल एक शिफ्ट में किसी न किसी का, दोनों शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव देखने को जरूर मिलता है कि यूक्लिड विभाजन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, क्यू बराबर इतना, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल याद रखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इस बात को याद रखिए कि आपको भाग आना चाहिए। मसा ज्ञात करने को कहता है लेकिन बनता है भाग नियम से। कैसे बनता है आप लोग समझिए। तो सबसे पहले बड़ा वाले को आपको मान लेना है ए, छोटे वाले को आपको मान लेना है बी, और उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम आपको क्या लिखवाए हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर हम लिखवाए हैं बी क्यू प्लस आर। तो पहला आपको काम करना है कि इन दोनों को भाग कर दीजिए। क्या करना है? 135 और 225 का आपको करना है भाग। यही आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको भाग करने आना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। 135 में और 225 से भाग करेंगे तो ये चल जाएगा एक बार में। भाग पहले करिए, उसके बाद बनेगा कैसे वो हम पे छोड़ दीजिए। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। बस आप लोग अंत तक बने रहिए, एक चीज़ आपको मैं समझा दूंगा। तो पहले एक बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 0। 2 में से 9 नहीं घटेगा तो 12 में से 9 घटेगा 0। ये आपका हो गया खत्म। फिर वहीं आपको क्या करना है? भाग देना है। 90 में 135 ले, 90 एकम क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। घटेगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये आप क्या बना रहे हैं? मसा बना रहे हैं। ये बस नाम का मसा है, बस आंसर दूसरा तरीका से आएगा। फिर आप यहाँ से
हल करेंगे तो ऊपर से उतरेगा 90, 45 दूनी 90 हो जाएगा और 90 90 क्या हो गया, कैंसिल। बस आपको यहीं पर रुक जाना है, अब आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अब उसके बाद आपको लिखना है चरण 1। क्या लिखना है मेरे भाई, चरण 1, चरण 1 लिखना है। चरण 1 में करना कुछ नहीं है, जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला किसको माने, ए को माने है ना, तो बीच वाले को पहले लिख दीजिए 225 और बराबर में इन दोनों को गुणा करिए और इसको जोड़ दीजिए। इसको गुणा करना है और इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो 135 में 1 से गुणा करेंगे और किसको जोड़ देंगे हम लोग, 90 को जोड़ देंगे। ये हुआ आपका पहला चरण। इसी प्रकार कितना चरण बन सकता है, 1 2 3। यहाँ पर चरण 2 3 बार हमको लिखना है। दूसरा चरण में लिख लेंगे, दूसरा चरण में आपको क्या लिखना है, दूसरा चरण में बड़ा का भी यहाँ पर ध्यान से समझिए, बड़ा का ये हो जाएगा 135, बड़ा वाला हो जाएगा 135 और किसका गुणा करना है, ऊपर का गुणा करना है और नीचे वाले को जोड़ देना है। तो 90 में 1 से गुणा करना है, 90 में 1 से गुणा करना है और 45 को आपको जोड़ देना है। ये हुआ आपका दूसरा चरण। अब तीसरा चरण में क्या करना है, इसमें अब देखिए बड़ा वाला कौन है, तो इसमें बड़ा वाला है आपका 90, तो लिखना है चरण 3, चरण 3। चरण 3 में क्या करेंगे, 90 बराबर क्या लिखेंगे, आप ही लोग बताइए। तो 90 बराबर हम लोग लिखेंगे 45 गुणे 2, 45 गुणे 2 और यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचा है। जब शेष कुछ नहीं बचता है तो आपको लिखना है 0। शेष यहाँ पर क्या बच गया है दोस्तों, 0। ये आपका हुआ। ये आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आपका मौसा बनकर तैयार हो गया, रेडीमेड। तो पहला काम क्या करना था, बड़े वाले को ए मान लेना है, छोटे वाले को बी मान लेना है। कहीं आपको पेज पर मौसा निकाल लेना है और उसके बाद लिखना है चरण 1। बीच वाला बाहर हो जाएगा, किनारे वाले को जोड़ेंगे, नीचे वाले किनारे वाले को गुणा करेंगे, नीचे वाले को जोड़ देंगे। फिर चरण 2 में 135 बराबर क्या लिखेंगे, 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर चरण 3 में क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। वो ये कितने चरण में हम लोग का समाप्त हुआ, 3 चरण में। जब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगा तब तक आपको हल करते जाना है। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, चूँकि हिंदी में ब्लू से चलिए लिखें, चूँकि यहाँ शेष बराबर 0, इसीलिए 225 पहले है कि 135 है, तो पहले लिखेंगे 135 और 225 का मौसा बराबर कितना आ गया दोस्तों, मौसा हो जाएगा हम लोग इसके ऊपर वाला 45 आंसर। इस सवाल में कुछ दम था तो आपको नहीं सर इस सवाल में कुछ दम नहीं था, बस डराने के लिए दिया गया भाई साहब। बड़ा वाले को भी मानिए, छोटा वाले को भी मानिए, यहाँ पर एक बार कर दीजिए, उसके बाद चरण बनाते ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको थोड़ा सा कम भी समझ में आया तो प्रश्न संख्या दूसरा को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला का दूसरा सवाल। पहला का दूसरा सवाल में दिया गया है कि 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से मौसा ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल वही है, बस थोड़ा सा इसका क्या है अंक बड़ा कर दिया है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग अंत तक देखते रहिए, समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। पहला यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो दूसरा पक्का आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। तो देखिए पहला का दूसरा सवाल में दिया है, एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, जो छोटा है उसको बी मानेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ा है, बड़ा कौन है, तो यहाँ पर बड़ा है आपको 38,220। 38,220 बड़ा है तो उसको हम लोग मान लेंगे ए बराबर हो जाएगा 38,220। और जो छोटा है उसको हमको मान लेना है, कितना दिए छोटा, बी मान लेंगे 196। तो पहला काम हम लोग का यही है कि 196 और 38,220 में भाग करेंगे और मौसा ज्ञात करेंगे। तो 196 में 38,220 से हम क्या कर रहे हैं, भाग देकर मौसा ज्ञात कर रहे हैं। तो मौसा ज्ञात करने के लिए कितना बार में चला जाएगा, 19 दूनी 38, ये तो 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 19 से कम क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसको बंद करते हैं, ब्लू पेन का यूज करते हैं। तो 19 से कम हो जाएगा 196, 6 6 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये 7 9 8 17 हो जाएगा, 2 में से घटेगा 1 हो जाएगा।
ऊपर से उतरेगा हम लोग का दोस्तों 2। अब 19 के पहाड़ा में 1862 कितना बार में जाएगा, तो 19 नवा होता है 171। तो 171 में कितना भी जोड़ेंगे तो 186 के पास में नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम लोग कितना बार में ले जाएंगे, 9 बार में ले जाएंगे। तो 19 छक्के हो जाएगा, 9 छक्का 54, हासिल 5, 99 81, 81 5 86, 86 और हासिल हो गया हम लोग का 8, और 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। ऊपर से उतरेगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 6 15, 7 में से 7 खत्म, ऊपर से उतरेगा 0। फिर 19 के पहाड़ा में 95 के आसपास कितना बार में जाएगा, 5 बार में, यानी कि ये 5 से बिल्कुल कट गए। ये तो बहुत आसान था भाई साहब, इसमें तो कुछ दम ही नहीं था। 19 90 980 कट गया। यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था, बस सिंपल में भाग दिया हम लोगों ने, ख़त्म हो गया। चरण 1 में ही क्या हो गया, लपेटा गया, ख़त्म हो गया, बन गया। तो अब क्या करना है आप लोगों को, तो आपको करना है, लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। पहला काम करना है चरण 1। चरण 1 में क्या करना है, 38,220 बराबर आपको लिखना है, 38,220 बराबर आपको लिखना है 196 गुणे 195, 196 गुणे 195, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 0 बचा है। और जहाँ 0 बच गया वहीं आपको लिखना है कि यहाँ हम रुक जाते हैं, चूँकि यहाँ शेष बराबर 0, चूँकि यहाँ शेष बराबर 0, इसीलिए 196 और 38,220 का मौसा आप लोग काफ़ी बढ़िया से लिखिएगा एक ही लाइन में। मौसा बराबर कितना हो गया दोस्तों, इसके ऊपर कितना है 196, तो मौसा बराबर हो जाएगा 196, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 196। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। ये सवाल बहुत आसान है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बहुत आसान है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहला का तीसरा हम क्यों नहीं बता रहे हैं, तो पहला का तीसरा आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। पहला का तीसरा मैं अगले वीडियो में बनाकर डाल दूंगा, आप लोग उसको देखकर समझ जाइएगा। तब तक के लिए आप लोग इस सवाल को बनाइए ज़रूर से, एक नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखिए वीडियो को, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।